नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का टारगेट रखा था, जिसके बाद युवाओं में खासा जोश भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अब युवाओं की खास जो आस थी वो टूट चुकी है, क्योंकि सीएम शिवराज ने जो वादा किया था वो महज एक चुनावी वादा ही बनकर रह गया है। 15 अगस्त भी निकल गया, लेकिन 1 लाख भर्ती का टारगेट पूरा नहीं हो सका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने टारगेट से चूक गए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने 15 अगस्त 2022 को 1 साल में 1 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 15 अगस्त 2023 तय सीएम शिवराज ने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब आपको सीएम शिवराज सिंह का वो बयान सुनाते हैं जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख सरकारी भर्ती का वादा कर रहे हैं। 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का फैसला किया। सरकारी नौकरियों में भर्ती का क्रम निरंतर जारी है। ये 1 लाख पूरा हो जाएगा तो 50,000 भर्तियां फिर शुरू हो जाएगी। पुलिस की भर्तियां अभी चल रही है। इसके अलावा भी हमने नई भर्तियां निकालने का भी फैसला किया है। हम शासकीय सेवाओं में भी नौकरियां देने का काम करेंगे। और अब सीएम शिवराज भर्ती पर बोलने से भी बच रहे हैं। युवाओं को आस थी कि 15 अगस्त पर सीएम शिवराज सिंह चौहान 1 लाख सरकारी भर्ती पर बोलेंगे, लेकिन सीएम शिवराज मंच पर 1 घंटे की स्पीच में सरकारी भर्ती पर महज 30 सेकंड ही बोले। मतलब साफ है कि 1 लाख भर्ती पर बोलने से बचते सीएम नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि 1 लाख पदों पर भर्ती चल रही है, जल्द पूरी होगी, लेकिन इस बार भर्ती पूरी होने की तारीख उन्होंने नहीं बताई। पिछले 15 अगस्त को लाल परेड ग्राउंड से मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएगी। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 55,000 भर्तियां की जा चुकी हैं और बाकी भी तेजी से की जा रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां सरकारी नौकरी में हो जाएगी। अब इस मामले के बाद सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1 है कि क्या 1 लाख भर्ती का वादा अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हो सका। सवाल दूसरा है हमारा कि खाली पद तो भर्ती क्यों नहीं आखिर हो पा रही अगर पद खाली हो तो। तीसरा सवाल, युवाओं की आस बांधकर आखिर उन्हें पूरा क्यों नहीं किया गया। चौथा सवाल ये, एमपी में युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। पांचवा सवाल, चयनित शिक्षक प्रदर्शन की राह पर आखिर जिम्मेदार अब मौन क्यों है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए से समझाते हैं पूरा मामला। युवाओं से वादा कर सीएम शिवराज भूल गए। शिवराज में 1 लाख सरकारी भर्ती का टारगेट अधूरा रह गया है। 15 अगस्त तक 1 लाख भर्ती का टारगेट पूरा नहीं हो पाया। सरकारी भर्ती पर बोलने से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान बचते नजर आ रहे हैं। 15 अगस्त पर 1 घंटे की स्पीच में भर्ती पर महज 30 सेकंड ही बोले। सरकारी भर्ती को लेकर युवाओं की आस पर पानी फिर चुका है। 15 अगस्त तक 1 लाख सरकारी भर्ती का उन्होंने टारगेट दिया था। चुनावी साल में सीएम शिवराज के टारगेट पर अब जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस ने सीएम शिवराज सिंह को घेर लिया। कांग्रेस ने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान झूठ बोलते हैं, घोषणाएं भी झूठी करते हैं और अब भर्ती पर बोलने से आखिर वो बच क्यों रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने हर वर्ग के साथ में धोखा किया। युवा वर्ग निरंतर सरकारी जो रिक्त पद हैं उन पे भर्ती के लिए इंतजार कर रहा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पिछले साल कहा था कि 15 अगस्त से पहले मैं 1 लाख पदों पे भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लूंगा। हर वादे की तरह ये वादा भी इनका झूठा साबित हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा वर्ग राजनीतिक दलों का भविष्य तय करने वाला, उसमें से 52% मतदाता युवा वर्ग से आते हैं। तो निश्चित ही आज कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है। उस आक्रोश को दबाने का भाजपा सरकार असक्षम प्रयास रही है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। 12 अगस्त तक शिवराज जी कह रहे थे कि 15 अगस्त तक मैं 1 लाख भर्तियां पूरी कर लूंगा। 15 अगस्त को कहते हैं कि अभी भर्ती भी कुछ बाकी हैं, जल्दी पूरी कर लूंगा। मेरे को लगता है कि इस सरकार में तो रहते वो नहीं कर पाएंगे। और जिस तरीके से निरंतर उन्होंने युवा वर्ग के साथ में झूठ बोला है, विश्वासघात किया है, तो आज युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐतिहासिक योजना युवाओं के लिए शिवराज जी लेकर आए सीखो कमाओ योजना, जिसमें आज के समय कुल जो युवा हैं वो 8,51,000 के आसपास उनका पंजीयन हो गया है, जिन्होंने अपनी एक दिशा चुन ली है, जिन्हें स्किल के साथ साथ में
कमाने का एक जरिया भी प्राप्त हो गया है। तो मुझे लगता है कि निरंतर प्रयास करना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य था, किया भी है, सफलता भी हासिल हुई है। ये कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जिसमें युवाओं को झूठे वादे दिखाए, 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की, उन्हें निकम्मा बनाने की बात की और उसके बावजूद एक को भी 4,000 रुपए पकड़ाए नहीं। हाथ भर्तियां हैं, भर्तियों का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस दिखाई दे रहा है और उसमें समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से सरकार ने रोजगार मेले लगाए थे, नियुक्ति पत्र दिए हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं।